जय हिंद दोस्तों। आज किसी भी गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी भी न्यूज़ चैनल को ऑन करो, अखबार को उठाओ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑन करो, तो एक ही युद्ध युद्ध और युद्ध। ये युद्ध कब होगा? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस युद्ध को लड़ेगा कौन। इस युद्ध को लड़ेगा एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक जवान इस युद्ध को लड़ेगा। कोई नेता, कोई अभिनेता, ना कोई खिलाड़ी, ना कोई बाबा और ना कोई समाज सेवी इस युद्ध को लड़ने वाला। लड़ेगा तो केवल एक जवान इस युद्ध को लड़ेगा। वो जवान जब अपनी छुट्टी के लिए आता है और ट्रेन में बैठता है और जब उसको सीट नसीब नहीं होती, वो बाथरूम के पास बैठ के, सो के, लेट के अपनी रात वहां पर गुजारता है, वो जवान इस युद्ध को लड़ेगा। इस युद्ध को लड़ेगा वो जवान, जो जवान एक सीट के लिए टीटी से रिक्वेस्ट करता है और वो टीटी उससे एक बोतल मांगता है और एक पैसे की रिश्वत मांगता है। वो जवान इस युद्ध को लड़ेगा। इस युद्ध को लड़ेगा वो जवान जो जब छुट्टी आता है, अपने घर पे आता है और जब हाईवे पे ट्रैवल करता है, जब टोल टैक्स वाले उसके साथ बदतमीजी करते हैं, वो जवान इस युद्ध को लड़ेगा। इस युद्ध को लड़ेगा वो जवान जब घर आने के बाद हर एक स्टेट की पुलिस उसके साथ इतना गंदा व्यवहार करती है कि पूछिए मत। और आए दिन आप लोग हर एक न्यूज चैनल के ऊपर देखते भी रहते हैं। इस युद्ध को वो जवान लड़ेगा। इस युद्ध को वो जवान लड़ेगा जब वो अपने काम के लिए किसी सरकारी ऑफिस में जाता है और सामने टेबल पे बैठा हुआ सरकारी कर्मचारी उससे रिश्वत मांगता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके पास टाइम नहीं है, ये एक फौजी आदमी है, इसके पास टाइम नहीं है, और रिश्वत लेके उसका काम करता है और वो जवान उसको रिश्वत देता है। वो जवान इस युद्ध को लड़ेगा। और युद्ध लड़ता है वो जवान जिसकी जमीनों पर गांव में, शहर में कब्जे हो जाते हैं। और यहां तो दो जगह वो इस युद्ध को लड़ता है, एक बॉर्डर पे और एक इस समाज से, अपनों से। बॉर्डर से तो वो जीत जाता है क्योंकि उसको अपने आप पे भरोसा है, पर इस समाज से वो कभी नहीं जीत पाता क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर अपने हैं, इसलिए वो पीछे भी हट जाता है। तो वो जवान युद्ध लड़ता है। वो जवान इस युद्ध को लड़ेगा जो अपने बच्चों को छोड़ के दूर बॉर्डर पे बैठा हुआ है, आप लोगों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। वो जवान इस युद्ध को लड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जब कोई जवान शहीद होता है, शहीद होने के बाद कभी किसी त्योहार पे हम उनके परिवार से, उनके माँ बाप से मिले हैं क्या? अब की बार जाइएगा, होली पे, दिवाली पे, ईद पे कोशिश करिएगा, मिलेगा एक बार, क्योंकि उस जवान ने युद्ध लड़ा हुआ है। उसके परिवार आज तक उस युद्ध को लड़ रहे हैं। पूछिएगा एक बार, वो जवान इस युद्ध को लड़ता है। आप भी लड़ सकते हैं। बस छोटा सा काम आपने करना है। जब भी कोई जवान, जब भी कोई फौजी किसी भी फोर्स का आपको मिलता है, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें। आप भी इस युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये अकेले उसकी जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। वो कर्मचारी भी इस युद्ध को लड़ सकता है जो एक जवान से रिश्वत मांगता है। वो टोल टैक्स वाले भी इस युद्ध को लड़ सकते हैं। वो रेलवे कर्मचारी भी इस युद्ध को लड़ सकते हैं। वो हर एक स्टेट की पुलिस भी इस युद्ध को लड़ सकती है जो जवानों के साथ इतना गंदा व्यवहार करती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप नहीं लड़ सकते, आप लड़ सकते हैं। जो मैंने बताया आप भी लड़ सकते हैं। और अच्छा रहेगा कि हम अगर 15 अगस्त, 26 जनवरी
या जब कोई जवान शहीद होता है तब ही हम उनको याद करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर एक दिन उन जवानों को याद करें जो आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देते हैं। हो सकता है क्योंकि वो जवान युद्ध लड़ता है, तो एक जवान युद्ध लड़ता है। जय हिंद।